Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 3 of chapter 5, Poverty, Inequality and Development. Let's start with 5.2 in this video, Measuring Absolute Poverty. This section shifts the focus from analyzing relative income shares among different percentile groups within a population to the crucial issue of understanding the extent and magnitude of एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये जो सेक्शन है मेजरिंग ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये हमारा फोकस शिफ्ट करेगा कहाँ से कहाँ, एनालाइजिंग रिलेटिव इनकम शेयर से among different percentile groups within a population to the crucial issue of understanding and extent and magnitude of absolute poverty पर। particularly ये developing countries की एब्सोल्यूट पॉवर्टी की एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड और इनका क्रूशल इशू को कवर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इनकम पॉवर्टी। इनकम पॉवर्टी, डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो है दैट इट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स हु लैक सफिशिएंट रिसोर्सेज। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज भी नहीं हैं टू मीट बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को पूर्ण करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज की कमी है, जैसे कि बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इट इज़ क्वान्टिफाइड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो और डिजाइनेटेड मिनिमम इनकम लेवल। ऐसे लोग जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज की कमी है अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को पूरा करने के लिए, और ये क्वान्टिफाई किया गया है बाय काउंटिंग नंबर ऑफ पीपल जो कि एक डेजिग्नेटेड मिनिमम इनकम लेवल्स से बिलो लिव कर रहे हैं। इन्हें इंटरनेशनल नोन एज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बिलो जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर क्वांटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज दैट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज सेट एट लिविंग ऑन लेस देन 1.90 पर डे डॉलर। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एक सेट है जिसके अंदर अगर एक कोई पर्सन 1.90 डॉलर्स से बिलो लिव कर रहा है, अपना सर्वाइव कर रहा है उस अमाउंट पर, मेजर्ड इन परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स, तो उसे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा। ये जो लाइन है, दिस लाइन ट्रांसेंड्स नेशनल बॉर्डर्स एंड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। ये जो लाइन है नेशनल बॉर्डर्स को ट्रांसेंड्स करती है और किसी भी एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं है, और ये अकाउंट करती है फॉर वेरिंग प्राइस लेवल्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, दस अलाउइंग फॉर अ कंसिस्टेंट मेजर ऑफ पॉवर्टी। ये जो लाइन है वो अकाउंट करती है वेरिंग प्राइस लेवल, डिफरेंट जो प्राइस लेवल है उसको अकाउंट करती है अक्रॉस डिफरेंट रीजन, और अलाउ करती है एक कंसिस्टेंट मेजर ऑफ पॉवर्टी ग्लोबली, जो मेजर करती है पॉवर्टी को ये लाइन। अब हेड काउंट इंडेक्स देखते हैं, दैट इज द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दैट व्हाट इज हेड काउंट इंडेक्स। जो हेड काउंट इंडेक्स है इज क्रिटिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल whose income falls below the absolute poverty line। अभी जो हमने absolute poverty line पढ़ी, जिसके नीचे अगर किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की इनकम फॉल करती है तो उसे हेड काउंट इंडेक्स के अंडर कवर किया जाएगा, और इसे डिनोट किया जाता है हेड काउंट को एच से, जो कि डिवाइड किया जाता है बाय एन, टोटल पॉपुलेशन यील्डिंग हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल जो हेड काउंट है एच डिवाइड बाय एन जो टोटल पॉपुलेशन है, और ये रेशियो प्रोवाइड कराता है एक इंसाइट इनटू द प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये रेशियो बताता है कि एक कंट्री की पॉपुलेशन कितना एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक्सपीरियंस कर रही है। नाउ लेट्स सी द चैलेंजेस इन डिफाइनिंग पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी इंडेक्स को डिफाइन करने में कुछ चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। दैट एस्टैब्लिशिंग अ यूनिवर्सल मिनिमम हेल्थ स्टैंडर्ड that remains constant over time, presents significant challenges due to technological advancement and changing societal norms। चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं
यूनिवर्सली जो हेल्थ स्टैंडर्ड को मिनिमम हेल्थ स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करता है और कांस्टेंट रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉर इंस्टेंस मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशंस, जो मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशन है जैसे कि अफोर्डेबल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये कोई एक मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशन है जो कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। इससे कैन ड्रास्टिकली अल्टर सर्वाइवल रेट्स फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज दैट वर वंस फेटल, जो ड्रास्टिकली अल्टर कर सकता है सर्वाइवल रेट ऐसे चिल्ड्रन का जो इस डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। So to address local context, one practical approach involves defining a local absolute poverty line. तो इन लोकल कंटेक्स्ट को एड्रेस करने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है जिसमें इन्वॉल्व करे लोकल एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, जो कि एसेस करे अ बास्केट ऑफ फूड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, एक बास्केट ऑफ जो फूड प्रोवाइड करवाए बिलो पॉवर्टी लाइन के पर्सनस को, लोकल एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन के इंडिविजुअल्स को जो ऐसा फूड प्रोवाइड करवाए जिसके अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हो, और उसके बाद देन इनकॉर्पोरेट करे एडिशनल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को, जैसे कि क्लोथिंग, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। अब लिमिटेशन क्या है सिंपल हेड काउंट मेजर की? इज दैट merely accounting individuals below poverty line does not capture the nuances of income distribution among those classified as poor. लिमिटेशन ये हो सकते हैं सिंपल हेड काउंट मेजर्स के दैट एज फॉलोज, जो मेयरली जो काउंटिंग इंडिविजुअल्स हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वो डज नॉट कैप्चर नुआंसेस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग जो क्लासिफाइड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मेयरली अकाउंटिंग इंडिविजुअल, जो कि ऐसे इंडिविजुअल जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं और जो कैप्चर नहीं करते हैं नुआंसेस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग जो कि पुअर क्लासीफाई किए जाते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है? दैट पॉवर्टी लाइन सेट है 450 पर ईयर डॉलर पर, और नोइंग वेदर मोस्ट इंडिविजुअल earn $400 or $300 significantly impacts understanding of severity of poverty. ऐसे पर्सन्स जो कि $400-300 अर्न करते हैं वो इंडिविजुअल एज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी का उन पर समझा जाएगा। नेक्स्ट इज टू एड्रेस दिस लिमिटेशन। इस लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए इकोनॉमिस्ट्स ने ऑफन कैलकुलेट किया है एक टोटल पॉवर्टी गैप, जो कि क्वांटिफाई करता है टोटल इनकम नीड को, किसके लिए? टू एलिवेट ऑल इंडिविजुअल्स बिलो पॉवर्टी लाइन अप टू दैट थ्रेशोल्ड। इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने टोटल पॉवर्टी गैप इंट्रोड्यूस किया है, जो कि क्वांटिफाई करेगा टोटल इनकम को जो जिसकी नीड है पॉवर्टी लाइन को इंडिविजुअल्स पॉवर्टी लाइन की थ्रेशोल्ड करने की। अब फॉर्मूला क्या है फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी? इज दैट टोटल पॉवर्टी गैप। टोटल पॉवर्टी गैप इज दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस, सिग्मा एच आई इज इक्वल टू 1 एंड वाई पी माइनस वाई आई। अब यहाँ पे वाई पी क्या है? वाई पी एक पॉवर्टी इज द पॉवर्टी लाइन, वाई आई इज द इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल बिलो दिस लाइन। ईच इंडिविजुअल जो इस लाइन से बिलो है इज वाई आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल पॉवर्टी गैप। आई इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो वाई में यहाँ पे आई की जगह 1 हो जाएगा, वाई हो जाएगा, पी इज दैट पॉवर्टी लाइन। एवरेज नेक्स्ट इज दैट एवरेज पॉवर्टी गैप। एवरेज पॉवर्टी गैप इज टोटल पॉवर्टी गैप डिवाइड बाय एन। एन हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ये मेजर इंडिकेट करता है कि हाउ मच इनकम जो है रिक्वायर्ड है ऑन एवरेज टू ब्रिंग ईच पुअर इंडिविजुअल अप टू द पॉवर्टी लाइन। कितनी इनकम की रिक्वायरमेंट है हर पुअर इंडिविजुअल को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने के लिए। नेक्स्ट इज द नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप। अब ये क्या है? नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप इज इक्वल टू ए पी जे, दैट इज द दिस एवरेज पॉवर्टी गैप अपॉन वाई पी। ये दिस यूनाइटलेस मेजर अलाउज फॉर ईजियर कंपेरिजन अक्रॉस डिफरेंट कंटेक्स्ट। ये जो मेजर है वो अलाउ करता है ईजियर कंपैरिजन का अक्रॉस डिफरेंट कंटेक्स्ट। नेक्स्ट इज दिस एवरेज इनकम शॉर्टफॉल, विच इज
टोटल पोवर्टी गैप अपॉन एच। अब ये मेट्रिक क्या रिवील करता है, दैट हाउ मच ऑन एवरेज इंडिविजुअल इन पोवर्टी फॉल शॉर्ट फॉर पोवर्टी लाइन, कि हर इंडिविजुअल कितना शॉर्ट फॉल किया है पोवर्टी लाइन तक पहुंचने के लिए ऑन एवरेज। नेक्स्ट इज दैट नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल। This is that AIS, which is average income shortfall upon YP. Next is this Foster-Greer-Thorbecke index, that is FGT index. ये widely recognized किया जाता है, recognized class of measures used to assess absolute poverty levels. FGT index को widely recognized किया जाता है class of measures to measure used to assess absolute poverty level. absolute poverty level को assess करने के लिए इस measure का यूज़ किया जाता है। इसको denote किया जाता है as PA और varies करता है based on a parameter A. PA is that FGT Foster-Greer-Thorbecke. A if अगर A is equal to 0 है, it yields head count ratio, तो ये head count ratio को yield करेगा। Next is if A is equal to 1, तो ये कैलकुलेट करेगा नॉर्मलाइज पर कैपिटा पॉवर्टी गैप, और अगर A इज इक्वल टू 2 है तो ये इनकॉर्पोरेट करेगा सेवेरिटी इनटू इट्स मेजरमेंट। नेक्स्ट इज दैट इट एम्फसाइजिंग ग्रेटर इम्पैक्ट्स फ्रॉम इनकम चेंजेस फॉर दोज हुज फर्दर बिलो द पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट कुछ की प्रिंसिपल हैं पॉवर्टी मेजरमेंट के, लेट्स सी दैट। फर्स्ट इज द एनोनिमिटी। ये the measure should not depend on who is identified as poor. ये measures हमने last class में पढ़े थे, उनमें से ये एक है that ये measure should not depend on कि किसको poor classify किया जा रहा है, और इसे treat किया जाना चाहिए all individual as equal. Next is population independence, that this measure should remain consistent regardless of changes in population size. इस measure को कांस्टेंट रहना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन साइज में क्या चेंज हो रहा है, और इट शुड रिफ्लेक्ट रिलेटिव कंडीशंस रेदर देन एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर की बजाय रिलेटिव कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस मोनोटोनिसिटी, दैट इफ़ एन इंडिविजुअल्स इनकम इंक्रीजेज, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होती है और वाइल अदर्स इनकम रिमेन कॉन्स्टेंट, ओवरऑल मेजर्ड पॉवर्टी शुड नॉट इंक्रीज। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होती है और बाकियों की इनकम कांस्टेंट रह रही है, तो ओवरऑल जो मेजर्ड पॉवर्टी है वो इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट इज दिस डिस्ट्रीब्यूशनल सेंसिटिविटी, दैट द मेजर शुड बी सेंसिटिव टू चेंजेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पुअर। इन मेजर्स को दैट सेंसिटिव होना चाहिए चेंजेस के लिए, that income distribution among poorer में। Transferring income from poor individual to wealthier ones should reflect an increase in overall poverty. अगर इनकम का ट्रांसफ़र हो रहा है पुअर इंडिविजुअल से वेल्थियर्स तक, तो ये रिफ्लेक्ट करता है एक इंक्रीज इन ओवरऑल पॉवर्टी। नेक्स्ट इज दिस पर्सन इक्विवेलेंट हेड काउंट। ये क्या है, वाइल मेजर लाइक P1 and P2 provide more nuanced insights into poverty depth and severity. जब हम मेजर करते हैं जैसे कि P1 और P2, जो प्रोवाइड करवाता है एक नुआंस इंसाइट इनटू पॉवर्टी डेप्थ एंड सिविरिटी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टिल रिपोर्ट करती हैं प्रोग्रेस यूजिंग सिंपल हेड काउंट मेजर ड्यू टू पब्लिक और पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस फॉर क्लियर न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दैट इज़ द 5.2.2। ये क्या मेजर करता है, दैट रिकॉग्नाइजिंग दैट इनकम ऑल्सो कैन नॉट एडिक्वेटली कैप्चर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉवर्टी। इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है जैसे कि इनकम सिर्फ अकेला कैन नॉट कैप्चर एडिक्वेटली कैप्चर कम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉवर्टी, दैट कि इनकम अकेला पॉवर्टी की कम्प्लेक्सिटी को कैप्चर नहीं कर सकता एडिक्वेटली। अमर्त्य सेन की जो कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क है वो एम्फेसाइज करती है एक ब्रॉडर डायमेंशंस अफेक्टिंग वेलबींग। नेक्स्ट इज दिस डुअल कट ऑफ मेथड। ये क्या है, ये जो अप्रोच है आइडेंटिफाई करती है पुअर इंडिविजुअल को थ्रू 2 कट ऑफ्स।
First is that determining deprivation level across multiple dimension. First क्या है, that deprivation level क्या है among across multiple dimension, and second is that establishing how many dimensions must be affected. सेकेंड कि कितने डायमेंशंस को इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि मस्ट अफेक्ट इट फॉर समवन टू बी क्लासिफाइड एज मल्टी डायमेंशनली पुअर. नेक्स्ट इज दिस मल्टी डायमेंशनल हेड काउंट रेशियो. ये एक बेसिक मेजर है जो कि रिफ्लेक्ट करता है फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज दिस एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो. This is that M0 combines both head count ratio and average intensity of deprivation, offering a more comprehensive view that simple counts alone. ये M0 जो combine हो जाता है both head count ratio के साथ और average intensity of deprivation के साथ और एक comprehensive view provide करवाता है rather than कि simple counts alone की. और it satisfy dimensional monotonicity. एक डायमेंशनल मोनोटोनिसिटी को भी ये सेटिस्फाई करता है दैट इफ डेप्रिवेशन इंक्रीजेज इन एनी डायमेंशन तो M0 विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट दिस इंक्रीज. एज समरी क्या हो सकता है, दैट इन समरी दिस डिटेल ओवरव्यू जो हाईलाइट करता है वेरियस मेथडोलॉजीज और चैलेंजेस को जो कि मेजर करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को, वाइल एम्फेसाइज करते हैं इसके साथ बोथ ट्रेडिशनल इनकम बेस्ड अप्रोचेस और न्यूअर मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क जो कि कंसिडर करता है ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग. विद दिस 5.2 ओवर्स हियर. नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द 5.3. So this is all for today. If you like watching my video, please like, share and subscribe. And this is all for today. Thank you for watching my video.